जब किसी आत्मा ने अपनी अंतिम सांस ली तो उसका शरीर श्मशान की अग्नि को समर्पित कर दिया गया, लेकिन आत्मा वह अब भी जीवित थी, सूक्ष्म रूप में, अदृश्य रूप में। अपने ही शरीर को जलते हुए देख रही थी। अपने प्रियजनों के रोते हुए चेहरे उसे दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। अब वह केवल एक दर्शक थी, इस भौतिक संसार से बाहर। लेकिन उस क्षण जब चिता जल रही थी और शरीर राख बन रहा था, आत्मा के भीतर एक सवाल बार बार गूंज रहा था। अब मैं कहां जाऊंगी? क्या मैं फिर से जन्म लूंगी? और अगर हां, तो किस रूप में? क्या मुझे इसका कोई चुनाव करने का अधिकार है? यह प्रश्न सिर्फ धार्मिक जिज्ञासा नहीं है, यह अस्तित्व का मूल प्रश्न है। और शायद आप भी कभी ना कभी इस प्रश्न से टकराए होंगे। क्या मृत्यु के बाद आत्मा अगला जन्म खुद तय करती है? हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह तो सिर्फ एक परिवर्तन है, एक देह का त्याग और दूसरी यात्रा की शुरुआत। पर वह अगली यात्रा कैसी होगी, यह जानना उतना ही रहस्यमय है जितना आत्मा स्वयं। गरुड़ पुराण, शिव पुराण और भगवद गीता, इन ग्रंथों में आत्मा की गति, पुनर्जन्म और कर्मफल को लेकर विस्तार से बताया गया है। वहीं आधुनिक समय में सोल कॉन्ट्रैक्ट जैसे विचारों ने भी जन्म से पहले आत्मा के निर्णय की अवधारणा को सामने रखा है। पर क्या ये दोनों विरोधाभासी हैं या फिर एक दूसरे को पूरक समझा जा सकता है? उत्तर की खोज हमें आत्मा की उस अदृश्य यात्रा पर ले जाएगी जहां निर्णय लिए जाते हैं, या कहें जहां कर्म स्वयं निर्णय बन जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 13 से 17 दिनों तक धरती पर ही रहती है, अपने परिवारजनों को देखती है, अपनी मृत्यु को समझने की कोशिश करती है और अपने जीवन के कर्मों को आत्मचिंतन के रूप में देखती है। लेकिन यह कोई शांति की अवस्था नहीं होती। आत्मा अक्सर असमंजस में होती है, विशेषकर तब जब उसका मरण अचानक हुआ हो या उसकी इच्छाएं अधूरी रही हों। इसके बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है यमलोक की ओर। यमदूत उसे ले जाते हैं एक ऐसे मार्ग से जिसे वैतरणी मार्ग कहते हैं, जहां आत्मा को शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। वहां कोई शरीर नहीं होता, पर भूख लगती है, प्यास भी लगती है, और सबसे बड़ी चीज होती है पछतावा। यह पछतावा आत्मा को अपने ही जीवन की समीक्षा के लिए मजबूर करता है। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो वहां चित्रगुप्त उसके जीवन के हर छोटे बड़े कर्म का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। फिर यमराज निर्णय देते हैं कि आत्मा को किस योनि में भेजा जाएगा और क्यों। यह प्रक्रिया न्याय से भी परे एक दिव्य गणित की तरह होती है, जहां सिर्फ कर्म ही कारण होता है। तो क्या आत्मा यहां कोई निर्णय करती है? गरुड़ पुराण के अनुसार नहीं, आत्मा स्वयं कोई चुनाव नहीं करती। वह केवल एक निष्कर्ष के आधार पर आगे भेजी जाती है, कर्मों और चित्त की स्थिति के अनुसार। लेकिन यहां एक और रहस्य सामने आता है शिव पुराण में। शिव पुराण कहता है कि मृत्यु के समय आत्मा की चित्त वृत्ति, यानी उस क्षण के मनोभाव, भी अगले जन्म की दिशा को प्रभावित करते हैं। अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के भीतर मोह, लोभ, क्रोध या भय की लहरें चल रही हैं, तो आत्मा उन निम्न भावों के साथ ही अगले जन्म में उतरती है। वहीं अगर वह ईश्वर स्मरण, शांति और समर्पण की अवस्था में होता है, तो गति ऊर्ध्व दिशा में होती है। यहां श्रीमद् भगवद गीता का एक अमर श्लोक प्रतिध्वनित होता है, याम याम वापि स्मरान भावम त्यजात्यन्ते कलेवरम तम तम एवाइति कौंटेया सदा तद्भावा भाविता। अर्थात मृत्यु के समय जो भाव व्यक्ति के मन में होते हैं, वह अगला जन्म उसी भाव के अनुरूप प्राप्त करता है। यानी अब हमारे पास दो निर्णायक सूत्र हैं, आत्मा के कर्म, आत्मा की अंतिम मानसिक स्थिति। इन दोनों का जोड़ ही उस अदृश्य निर्णय को जन्म देता है जिसे हम अगला जन्म कहते हैं। पर यहां एक भावनात्मक प्रश्न फिर से उठता है, क्या आत्मा एक निर्णय करता है या केवल एक अनुयायी? क्या वह अपने अगले जीवन को चुनती है या भोगती है? आधुनिक समय में विशेषतः वैदिक अध्ययन और थियोसॉफिकल विचारों से प्रभावित लोग एक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जिसे सोल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद या जन्म से पहले
किसी डिवाइन क्षेत्र में जाती है जहां वह अपने कर्मों की समीक्षा करती है और फिर खुद यह निर्णय लेती है कि उसे किस प्रकार का जीवन चाहिए, कौन से रिश्ते मिलेंगे, कौन से कष्ट होंगे और कौन से अवसर होंगे। यह विचार पहली बार सुनने में सनातन परंपरा से अलग लग सकता है, लेकिन यदि आप गहराई से सोचें तो पाएंगे कि यह विचार हमारे शास्त्रों से पूर्णतः विरोध नहीं करता, बल्कि उसकी एक व्याख्या बन सकता है। भगवद गीता कहती है कि आत्मा अजर अमर है, वह केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है। पर वह कौन सा शरीर होगा, ये क्या केवल संचित कर्म तय करते हैं, या कहीं आत्मा की भी कोई भूमिका होती है? श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वे युगों युगों में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। इसका अर्थ यह भी हुआ कि कुछ विशेष आत्माएं जन्म से पहले ही तय करती हैं कि उन्हें कब, कहां और क्यों जन्म लेना है। तो क्या आत्मा का निर्णय लेना सिर्फ अवतारी आत्माओं तक सीमित है, या फिर एक साधारण आत्मा भी जब अपने कर्मों से ऊपर उठती है तब उसे भी यह शक्ति मिलती है कि वह अपना मार्ग स्वयं चुन सके? गरुड़ पुराण में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि यमलोक में आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर अगला जन्म मिलता है, लेकिन इस प्रक्रिया को सिर्फ एक सज्जा या इनाम देने का यंत्र नहीं माना जाना चाहिए। यह एक अत्यंत जटिल, संवेदनशील और दिव्य बुद्धि द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया है, जहां सिर्फ न्याय नहीं होता बल्कि आत्मा के उत्थान की योजना भी बनाई जाती है। आत्मा को उसके जीवन का पूरा चित्र दिखाया जाता है, एक ऐसा जीवन रिव्यू जो इतना तीव्र और भावनात्मक होता है कि आत्मा खुद अपने कर्मों को देखकर कांप उठती है। वहां कोई झूठ नहीं होता, वहां कोई बहाना नहीं चलता। आत्मा खुद को वैसे देखती है जैसे वह थी, नग्न, शुद्ध और बिना मुखौटे के। और ठीक उसी क्षण आत्मा के भीतर एक गूढ़ लहर उठती है, क्या अब मैं प्रायश्चित कर सकती हूं? क्या मुझे फिर से मौका मिलेगा खुद को सुधारने का? इसी भाव के साथ यमराज और चित्रगुप्त जैसे दिव्य व्यवस्थापक आत्मा को दिखाते हैं कि कौन सा जन्म उसके लिए उपयुक्त होगा, कौन से माता पिता, कौन सा स्थान, कौन सी परिस्थितियां जो उसे कार्मिक डेट चुकाने और सीख पूरी करने में मदद करेंगी। यहां एक बात बेहद महत्वपूर्ण है, आत्मा को पूरी तरह जबरन भेजा नहीं जाता, बल्कि उसे मार्ग दिखाया जाता है, और जब वह सहमत होती है तब अगला जन्म शुरू होता है। यहां पर आधुनिक सोल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और गरुड़ पुराण की प्रक्रिया एक रहस्यमयी सेतु पर मिलती है। सोल कॉन्ट्रैक्ट मानता है कि आत्मा डिवाइन रेल्म में हायर बीइंग्स के साथ मिलकर तय करती है कि वह किस जीवन को चुनेगी, और गरुड़ पुराण कहता है कि यमराज आत्मा को उसका कर्म दिखाकर अगली योनि में भेजते हैं। इन दोनों विचारों में अहंकार नहीं है, इच्छा नहीं है, बल्कि है दायित्व और उद्देश्य। जैसे किसी विद्यार्थी को शिक्षक दिखाता है कि अगली कक्षा में जाने के लिए उसे क्या क्या सीखना होगा, वैसे ही आत्मा को दिखाया जाता है कि वह किस जन्म में जाकर क्या सीखेगी, क्या भोगेगी और क्या त्यागेगी। अब यहां एक और बात भावुक रूप से सामने आती है, क्या हमारे जीवन के दुख, बीमारियां या रिश्तों की उलझनें भी उसी पूर्व निर्धारित योजना का हिस्सा है? सोल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती है, हां, हम उन आत्माओं के साथ जन्म लेते हैं जिनसे हमारे गहरे कार्मिक संबंध होते हैं, चाहे वह माता पिता हों, जीवन साथी या कोई शत्रु भी। ये रिश्ते सिर्फ प्रेम या घृणा नहीं लाते, ये हमारी आत्मा को एक नया पाठ पढ़ाते हैं। सनातन परंपरा में भी यह अवधारणा मौजूद है, ऋणानुबंध नामक सिद्धांत के रूप में। जिस आत्मा से आपका कोई पूर्व जन्म का आरण या संबंध होता है, वह इस जन्म में आपके जीवन में वापस आती है, कभी मित्र बनकर, कभी गुरु बनकर और कभी दुख का कारण बनकर। तो अब हम इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, आत्मा के अगला जन्म तय करने की प्रक्रिया में 3 प्रमुख तत्व होते हैं: कर्मों की समीक्षा, रिव्यू ऑफ कार्मा; चित्त की वृत्ति, मानसिक स्थिति, मृत्यु पर; दिव्य मार्गदर्शन और आत्मा की स्वीकृति, स्पिरिचुअल प्लानिंग प्लस कंसेंट। यह चुनाव इच्छा से नहीं बल्कि आवश्यकता से होता है।
आत्मा यह नहीं कहती कि मुझे अमीर बनना है या मुझे सुंदर बनना है। वह कहती है, मुझे वही जीवन चाहिए जो मेरी आत्मा को आगे ले जाए। जिस आत्मा ने जीवन के सबक सीख लिए, जिसने अपने हर रिश्ते को समझा, अपने कर्मों का बोझ उतार दिया और जिसने मृत्यु के क्षण में केवल परम शांति को अनुभव किया, क्या वह आत्मा फिर जन्म लेती है? गरुड़ पुराण कहता है, नहीं, ऐसी आत्माएं जिन्हें कोई बंधन शेष नहीं रहता, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो आत्मा जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ जाती है। वह कोई योनि नहीं लेती, क्योंकि उसका आरण किसी से बाकी नहीं रहता। भगवद गीता इसे स्पष्ट करती है, जब आत्मा ज्ञान, भक्ति और कर्म की परिपूर्णता में स्थित हो जाती है, तब वह ब्रह्म के साथ एक हो जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ब्रह्मा भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभाते पराम। यानी जो आत्मा ब्रह्म रूप में स्थित हो गई है, वह न शोक करती है न किसी की कामना। वह सभी जीवों को एक समान देखती है और मेरी परम भक्ति को प्राप्त करती है। अब जरा इस अवस्था की कल्पना कीजिए, एक आत्मा जो अब जन्म को सिर्फ एक मजबूरी के रूप में नहीं देखती, बल्कि एक दायित्व या सेवा के रूप में। आत्माएं होती हैं जो पुनर्जन्म को चुनती हैं, न कि भोगती हैं। शिव पुराण में वर्णन आता है कि जो आत्माएं शिव तत्व में लीन हो जाती हैं, वे चाहें तो किसी उद्देश्य से फिर धरती पर प्रकट हो सकती हैं, जैसे किसी महान कार्य के लिए अवतार लेना। ये आत्माएं मानव शरीर में होते हुए भी मानव सीमाओं से परे होती हैं। ये वही स्थिति है जहां आत्मा कहती है, अब मैं वापस नहीं लौट रही, मुझे कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन यदि लौटना पड़ा तो सिर्फ प्रेम के लिए, सेवा के लिए और जागरण के लिए। यहां सोल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत भी कहता है कि कुछ आत्माएं वॉलंटियर सोल्स होती हैं। वे किसी कार्मिक कारण से नहीं, बल्कि धरती पर ऊर्जा संतुलन के लिए आती हैं। सनातन धर्म में भी इसी बात को अवतारवाद के सिद्धांत से समझाया गया है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, इन आत्माओं का जन्म किसी कर्म बंधन से नहीं, बल्कि एक संपूर्ण चेतना के कार्यान्वयन के लिए हुआ था। अब प्रश्न यह उठता है, क्या हम सामान्य जीव कभी उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं जहां हम अपने अगले जन्म का निर्णय स्वयं ले सकें? उत्तर है हां, लेकिन तब जब आप अपने वर्तमान जीवन को पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जिएं, जब आप अपने विचारों को शुद्ध करें, जब आप अपने कर्मों को सजगता से करें, जब आप हर रिश्ते को प्रेम, क्षमा और विनम्रता से निभाएं, तब आप धीरे धीरे उन बंधनों से मुक्त होते जाएंगे जो आत्मा को अगली योनि में बांधते हैं। और जब अंतिम क्षण आएगा तो आपके भीतर भय नहीं होगा, मोह नहीं होगा और शोक नहीं होगा। आपकी आंखें बंद होंगी, लेकिन आत्मा मुस्कुरा रही होगी, क्योंकि उसे पता होगा कि अब अगली यात्रा मजबूरी नहीं, उसकी इच्छा है। तो इस पूरे रहस्य का सार क्या है? आत्मा अगला जन्म खुद नहीं चुनती जब तक वह कर्मों के बंधन में है। उसके कर्म, चित्तवृत्ति और मृत्यु का क्षण ही उसका मार्ग तय करते हैं। लेकिन जब आत्मा जागरूक होती है और बंधनों से मुक्त होती है, तब वह पुनर्जन्म को चुनती है, सहमति से। अतः अगला जन्म कोई लॉटरी नहीं है, न ही यह कोई डिवाइन पनिशमेंट है। यह एक दर्पण है जिसमें आत्मा अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब देखती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा अगले जन्म का निर्णय खुद करे, तो आज ही वह निर्णय लीजिए कि अब आप अपने विचारों को बदलेंगे, अपने कर्मों को सुधारेंगे और हर सांस को एक दिव्य साधना की तरह जिएंगे। क्योंकि वही आत्मा जो आज सजग है, कल वही आत्मा अपने मार्ग की निर्माता भी बन सकती है। आत्मा की यात्रा कोई साधारण विषय नहीं, यह हर उस व्यक्ति का विषय है जो जानना चाहता है कि मैं कौन हूं, स्विंगल, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर भी कोई प्रश्न जगा दिया हो, कोई स्मृति, कोई स्पर्श, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या आप मानते हैं कि आत्मा अपना अगला जन्म खुद चुनती है? आपके विचार, आपकी भावना हमारे लिए उतनी ही पवित्र है जितनी कोई प्राचीन आर्चा।
और यदि आप ऐसी ही आत्मा से जुड़ी गहराइयों को जानना चाहते हैं तो द आर्केन नॉलेज से जुड़िए। इस यात्रा में हमारे साथ चलिए। सब्सक्राइब कीजिए और उस दिव्यता को खोजिए जो आपके ही भीतर छिपी है, क्योंकि आत्म रहस्य सिर्फ ज्ञान नहीं, एक आह्वान है।